Good morning everybody. Now today we are continue with numerical of chapter number 3. लास्ट लेक्चर तक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किए थे, लेकिन आज हम टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल कंटिन्यू करना शुरू करेंगे. ओके, इलास्ट्रेशन नंबर 3.1, इलास्ट्रेशन नंबर 3.2 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इलास्ट्रेशन नंबर 3.3 ये थोड़ा डिफरेंट है और वो कैलकुलस के मेथड से है. सो नाउ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन using method of calculus, So now acceleration A is equal to, instance acceleration A is equal to dv upon dt, the derivative of velocity with respect to time, and therefore dv is equal to A into dt, dv is equal to A into dt. ओके, कैलकुलस मेथड में दो चीज़ है. कैलकुलस मेथड में दो चीज़ है. एक ये डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब वेलोसिटी को आप पोर्शन में डिवाइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल चेंज करेंगे उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज होगी. इट्स कॉल्ड डी वी अपॉन डी टी. लेकिन और एक मेथड भी है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी. मतलब आप वेलोसिटी को मर्ज करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम. तो उसको इंटीग्रेशन बताया जाएगा. इसको डेरिवेशन, उसको क्या बताएंगे, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये जो न्यूमेरिकल वो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन हम फर्स्ट टाइम आज सीखेंगे. ओके, अब एक चीज़ है कि एक्सेलरेशन की जो हमने फॉर्मूला लिखी, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी एंड देयरफॉर डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी. ये जो इक्वेशंस है काइनेमेटिक्स के, वो सभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एट टी इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इक्वल टू ज़ीरो वेलोसिटी v इक्वल टू वी ज़ीरो. बट टाइम t इक्वल टू टी वेलोसिटी को क्या बताएंगे, v. ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल टाइमिंग और ये क्या है, फाइनल टाइमिंग. तो अब एक काम कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे मतलब इंटीग्रेशन v0 टू v dv. इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t a इंटू dt. इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0, तब टाइम 0, फाइनल v, तो फाइनल टाइमिंग t. अब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, डेरिवेटिव की फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, d अपॉन dx ऑफ x रेस टू n, सो n x रेस टू n माइनस 1. ये दोनों में डिफरेंस क्या है, जब डेरिवेटिव होती है तो पावर आगे मल्टीप्लाई होगा और एक पावर लेस हो जाएगा. लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पहले एक पावर इंक्रीज करना है और उससे डिवाइड करना है. डेरिवेटिव में क्या है, पहले पावर मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर को लेस करेंगे. इंटीग्रेशन में क्या है कि पहले आप एक पावर इंक्रीज करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे. ओके, इस फॉर्मूला से सपोज यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ डीवी मतलब ये वाली पोर्शन, ये पोर्शन है ही नहीं, ये पोर्शन नहीं, मतलब ये है, ये नहीं है. इसका मतलब वी रेस टू ज़ीरो लिख सकते हैं. यहाँ लिख रहा हूँ वी रेस टू ज़ीरो इंटू डी वी. ओके, यहाँ ए क्या होगा, मल्टीपल कांस्टेंट, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो. 0 टू टी, यहाँ भी क्या होगा, टी रेस टू ज़ीरो इंटू डी टी. ओके, चलो यहाँ लिख रहा हूँ कि एक्स रेस टू ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स रेस टू ज़ीरो डी एक्स. तो क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1. आंसर क्या होगा, x. तो सिमिलरली यहाँ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, v, लेकिन लिमिट क्या है. ओके, सिमिलरली यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगी, t, लेकिन लिमिट क्या है. तो इंटीग्रेशन दो टाइप के होंगे. ओके, एक लिमिट वाला होगा और एक विदाउट लिमिट होगा. जब लिमिट वाली इंटीग्रेशन होती है तो पहले अपर लिमिट रखना है माइनस करके लोअर, यहाँ लिख रहा हूँ.
पहले अपर लिमिट मतलब v की जगह आपने v रखा, सो v ही होगा, माइनस करके v की जगह v0 रखेंगे तो माइनस क्या लिखेंगे, v0, माइनस क्या होगा, v0, एंड दैट इज इक्वल टू a। ओके, पहली लिमिट अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में पहले क्या लिखेंगे t, माइनस करके लोअर लिमिट तो क्या लिखेंगे 0, एंड देयरफॉर v माइनस v0 इज इक्वल टू 80, एंड देयरफॉर v इक्वल टू v0 प्लस 80 फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन होगा। ये ड्यू टू कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड से हुआ। क्लियर? तो यहां तक पता चल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए ओके, सबसे पहले हमने कौन सी फॉर्मूला यूज की फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन। सेकेंड के लिए हम वेलोसिटी की फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, v इज इक्वल टू dx अपॉन, एंड देयरफॉर dx इज इक्वल टू v इंटू dt। ओके, लेकिन ये वाली फॉर्मूला सपोज मैं ऐड कर दूं तो dx इज इक्वल टू v की जगह v0 प्लस 80 इंटू क्या लिखेंगे dt। ओके, तो ओके, यहां भी इंटीग्रेशन होगा कि जब टाइम की वैल्यू 0 है, जब टाइम की वैल्यू 0, t इज इक्वल टू देन x इक्वल टू x0, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x0, बट टाइम इज की वैल्यू आप t लेंगे, सो x इक्वल टू x होगा, x इक्वल टू क्या होगा x। ओके, चलो यहाँ इंटीग्रेशन एक बार लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x0 टू x क्या लिखेंगे dx इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले 0 टू t क्या होगा v0 प्लस 80 इंटू क्या लिखेंगे dt। इंटीग्रेशन की मेथड अब यूज करेंगे। ओके, यहाँ इंटीग्रेट करना तो सिमिलर फिर से वही हुआ, देखो dx है, ये नहीं है, इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 0, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप x, लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी x0 टू x, फिर से बता रहा हूँ इंटीग्रेशन dx। ओके, इंटीग्रेशन dx हो गया, इसका मतलब ये तो 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, तो x रेस टू 0 मतलब 1, तो इंटीग्रेशन dx मतलब x रेस टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, आंसर क्या मिलता है x। ओके, चलो इसके लिए इसकी इंटीग्रेशन तो पहले दोनों की इंटीग्रेशन में सेपरेट लिख रहा हूँ, थोड़ा इजीली आपको पता चल जाए, v0 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टी a t इंटू डी टी। ओके, यहाँ क्या होगा x माइनस x0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ v0 जो है वो मल्टीपल है, dt की इंटीग्रेशन क्या होगी t, यहाँ लिखा था उसी तरह। ओके, t रेस टू क्या लिख सकते हैं 0। ओके, तो dt की इंटीग्रेशन क्या होगी t, लिमिट क्या होगी 0 टू प्लस, ओके a मल्टीपल है, अब यहाँ t dt की इंटीग्रेशन। ओके, चलो यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, x dx की इंटीग्रेशन करनी है t dt, इसी तरह यहाँ क्या होगा x dx, तो उसको x रेस टू 1 लिख सकते हैं, सो x रेस टू 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1, सो यू गेट आंसर x स्क्वायर अपॉन 2, यू गेट आंसर x स्क्वायर बाई 2। तो सिमिलर यहाँ आप लिखेंगे टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या होगी 0 टू t। सो नाउ x माइनस x0, अब देखो यहाँ अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस करके हम लोअर लिमिट लिखेंगे, तो लोअर लिमिट तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं बिकॉज लोअर लिमिट इज 0। ओके, तो सिर्फ अपर लिमिट लिखेंगे, सो v0 अपर लिमिट क्या होगी t प्लस ये 1/2 a अपर लिमिट करके लिखें तो क्या होगा टी स्क्वायर, एंड देयरफॉर x इक्वल टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड नंबर की फॉर्मूला हुई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के काइनेमेटिक्स के अंदर ये क्या होगा सेकेंड नंबर वाली फॉर्मूला होगी। ओके, तो पहले फर्स्ट हुई, अब उसके बाद सेकेंड। हाँ, एक चीज़ और भी है कि सपोज एग्जामिनेशन में कभी इसको शॉर्ट में 2 मार्क्स में कंप्लीट किया तो किसी सिंगल फार्मूला को पूछेंगे, तो ये फर्स्ट फार्मूला थी, सेकेंड इस तरह से कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबके लिए यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि इंटीग्रेशन x रेस टू n dx
इज इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब थर्ड वाली फॉर्मूला, ओके थर्ड वाली फार्मूला थोड़ी प्रॉपरली आप पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। ओके थर्ड वाली फार्मूला के लिए हम फिर से एक्सेलरेशन के ही फार्मूला लिखेंगे, dv अपॉन dt। ओके dv अपॉन dt तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने इस तरह से भी लिखा तो चलेगा, dv अपॉन dx अपॉन dt। सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे तो क्या होगा, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से क्या किया मैंने, डिवाइड किया। क्लियर? ओके नाउ अब देखो कि इसके अंदर जब मुझे कुछ चेंज करना है, इस फार्मूला के अंदर ओके कुछ चेंज करना है, तो इसको हम क्या बताएंगे, एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ओके dx अपॉन dt, इसको क्या बताएंगे, वेलोसिटी। a इज इक्वल टू, इसको क्या बताएंगे, वेलोसिटी इनटू dv अपन क्या होगा, dv अपन क्या हो जाएगा, dx। अब देखो कि मैंने सपोज इसको सामने मल्टीप्लाई किया तो पहले लिखिए v इंटू डी, a इंटू क्या हो जाएगा, dx, a इंटू dx। अब सिंपल चीज़ है, जब x इक्वल टू x0 तो वेलोसिटी क्या होगी, v0। जब x इक्वल टू x लिखेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, चलो v0 टू v इंटू डी, ए क्या हो जाएगा, मल्टीपल इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x क्या होगा, dx। ओके देखो फिर से इसकी इंटीग्रेशन इसी मेथड से होगी, x dx, यहाँ क्या लिखा, v dv। x dx के लिए था x स्क्वायर बाई 2, सो v dv के लिए होगा v स्क्वायर बाई 2, लेकिन इनिशियल टू फाइनल एक कांस्टेंट होगा। ओके इंटीग्रेशन x0 x dx क्या लिखेंगे, x0 टू क्या हो जाता है, x। क्लियर? तो अब यहाँ एक काम कर सकते कि ये उधर शिफ्ट कर दो, सामने वाली साइड पे लिख देंगे। ओके तो ये सामने लिखेंगे तो पहले होगा v स्क्वायर, v0 टू v इज इक्वल टू 2a x, x0 टू x। चलो पहले अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, सो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। पहले अपर लिमिट x माइनस क्या लिखेंगे, x0। क्लियर? तो फार्मूला होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x0। तो ये काइनेटिक्स की थर्ड नंबर की फॉर्मूला होगी। क्लियर? तो इस तरह से कैलकुलस मेथड यूज़ करके भी हम ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके जिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है तो एक काम आप करेंगे कि आगे 3 वीडियोस हैं, मिनिमम 3 या 4 वीडियो से हमने वो न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं, लेकिन आप स्लोली या हो सके तो दिन में 1 या 2 करके आप चैप्टर नंबर 3 की वीडियो कंप्लीट कर दोगे। कल जो मैंने रखा था वो चैप्टर नंबर 3 के लिए वीडियो नंबर 10 था, आज जो नंबर है 11। चैप्टर नंबर 3 की जो वीडियो है ना एक बार रिपीट कर लो, सेकंड चैप्टर बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार चैप्टर नंबर 3 की पूरी वीडियो रिपीट कर लो। और जो भी डाउट है आप मुझे कॉल करके या नेक्स्ट मैसेज से आप पूछ लो। चैप्टर नंबर 3 ईजी है, जो आपने आगे पढ़ा है वही उसमें दिया है, तो आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। ओके तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अब तक आज 11 नंबर की है वीडियो, तो आगे जो भी वीडियोस आपकी बाकी एक बार आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर दो। ओके तो साथ में हो जाएंगे। सेकंड चैप्टर बाकी है, बाद में कंप्लीट करेंगे, लेकिन थर्ड से हम कंटिन्यू कर दे, सब साथ में एक बार कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्लियर? तो ये था इलास्ट्रेशन नंबर 3.3। ओके नाउ नेक्स्ट इलास्ट्रेशन नंबर 3.4। Illustration 3.4. Okay, a ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second. A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second from the top of a multi-story building.
द हाइट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ग्राउंड से उस बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी होगी 25 मीटर। लिखा हाउ हाइट विल द बॉल राइज। ओके चलो एक बता दें कि सपोज ये ग्राउंड से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ओके इसकी टोटल हाइट हम कैलकुलेट करेंगे, सो 25 मीटर। ओके इस पॉइंट को मैंने सपोज यहाँ जो पॉइंट है उसको मैंने ए लिखा। अब इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूंगा, तो हाईएस्ट वाली पॉइंट को मैंने क्या लिखा बी, और सपोज वो ऊपर जाता है उस हाइट को मैंने लिखा एच। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ हाइट विल द बॉल राइज, मतलब मुझे एच कंप्लीट करके देना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। ओके यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ एक पॉइंट लिख देते सी, मतलब पूरी मोशन की टाइमिंग क्या होगी, पूरी मोशन के लिए टाइमिंग क्या होगी। अब देखो क्या क्या लिख के दिया वो। ओके सबसे पहले d इज इक्वल टू 25 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके अब जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब अपवर्ड जाता है तो डाउनवर्ड आएगा तो पॉजिटिव, अपवर्ड जाएगा तो नेगेटिव। ओके अब मुझे सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, टाइम की वैल्यू, सॉरी हाइट की वैल्यू, किस हाइट तक वो जाएगा, बाद में टाइमिंग। ये फर्स्ट ऑप्शन पर डे समझो। तो अब एक चीज़ याद रखो कि यहाँ से जब उसको अपवर्ड लेंगे और हमको हाइट कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी दी, जब ऊपर वाले पॉइंट पे तो बी पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब चेक करो कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे हमको डिस्टेंस मिलेगा। तो 3 फार्मूला है काइनेमेटिक्स के अंदर, v इक्वल टू v0 प्लस एटी, x इक्वल टू v0d प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो मेरी कैलकुलेशन सबके लास्ट फार्मूला आएगी क्योंकि इसमें टाइम की वैल्यू नहीं दी। ओके एंड देयरफॉर v स्क्वायर माइनस v0 इज इक्वल टू 2ax। ओके तो यहाँ x इक्वल टू h भी लिख सकते थे जो हमको फाइंड करना है। चलो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 20 होल स्क्वायर 2 -10 h -400 -20 h। इसका मतलब ये 20 मीटर है। ये कितना आया 20 मीटर ऊपर जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 45। अब टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब उन्हें क्या कैलकुलेट करना है पता है, टाइम, टोटल टाइमिंग क्या होगी। चलो पहले ए टू बी की टाइम फाइंड करेंगे एंड देन बी टू सी के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ए टू बी एंड देयरफॉर चलो टाइम फॉर ए टू बी इज t1 एंड टाइम फॉर बी टू सी इज t2 और दोनों का एडिशन कर देंगे, टोटल टाइमिंग मिल जाएगी। ओके ये कहाँ जाएगा अपवर्ड। अब क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। यहाँ की वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। एक्सप्रेशन दिया, फर्स्ट फार्मूला यूज करो, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। ओके यहाँ v इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, इनिशियल 20 -10 और इसको क्या लिखेंगे t1 क्योंकि फॉर ए टू बी है। ओके ये इधर शिफ्ट हो गया, सो 10 t1 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब यहां से ऊपर जाने की टाइमिंग 2 सेकेंड होगी। इसी इंफॉर्मेशन से मैंने कैलकुलेट किया। ओके नाउ ये किसके लिए था ए टू बी, नाउ बी टू सी। अब इसको वापस आना है, वापस आना है तो टोटल हाइट x इक्वल टू 45 मीटर
एक्स इक्वल टू क्या होगा 45 मीटर। ओके, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 0, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। डाउनवर्ड आएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो माइनस नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइमिंग कैलकुलेट करनी है। सो टी इज इक्वल टू t2। सो ना x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 et स्क्वायर। x क्या होगा 45, इनिशियल क्या हो गया 0, 1/2 10 टी स्क्वायर। ओके, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 10 टी स्क्वायर। इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेकेंड स्क्वायर, एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू, ओके यहाँ एक प्रॉब्लम की हमने, इसको t2 लिखना था। सो t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो नाउ टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। सो 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, आंसर इज 5 सेकेंड। मतलब ऊपर जाने के बाद वापस आएगा, टोटल सेकेंड जो लगेगी वो कितनी होगी 5 सेकेंड जितनी होगी। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 3.5, 3.6 एंड 3.7। ये तीनों टॉपिक थियोरी में कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब फर्स्ट जो वीडियोस थी थियोरी की, इसमें हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मतलब थियोरी या न्यूमेरिकल कहीं भी प्रिपेयर करिए चलेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज 3.8। 3.8 when a situation demand our immediate action it takes some time before we really respond। ओके, इसमें रिएक्शन टाइम की बात की। सपोज आपको यहाँ से ये पेन ड्रॉप कर दी जाएगी, आपको यहाँ पकड़ना है, तो रिएक्शन टाइमिंग जो है उसकी कैलकुलेशन के लिए उन लोगों ने एग्जाम्पल दी है। तो रिएक्शन टाइम इज अ टाइम अ पर्सन टेक टू ऑब्जर्व, think and act। For example, a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time before the slip, the brake of a car is the reaction timing। Clear? तो कार लेके सपोज कोई पर्सन जा रहा है, जब उसने पर्सन को देखा ब्रेक, तो ब्रेक करने मतलब जो पहले ऑब्जर्व करेगा, सोचेगा और बाद में एक्ट, ये जो टाइमिंग रहती है उसको क्या बताएंगे हम रिएक्शन टाइमिंग। ओके, अब इस टाइप की रिएक्शन टाइमिंग के लिए उन लोगों ने एक डायग्राम दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 3.8 में, और उसमें बताया कि फ्रेंड के हैंड से रूलर नीचे ड्रॉप करे तो इसको पकड़ना है। ओके, तो रूलर के लिए लेंथ उन लोगों ने लिखी है 21 सेंटीमीटर। ओके, जब ऐसे फ्रीली फॉल करेंगे तो फ्रीली फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड एंड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कंपलसरी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जो डिस्टेंस दिया वो डिस्टेंस d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, मतलब 0.21 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है रिएक्शन टाइमिंग, आपको जो कैलकुलेट करके देना है वो रिएक्शन टाइमिंग। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, तो x इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। x की जगह हम d रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 a की जगह क्या लिखेंगे gt स्क्वायर, लेकिन tr लिखेंगे रिएक्शन टाइम। ओके, सो नाउ 2d is equal to gtr square and therefore reaction timing is equal to d upon g। Clear? And therefore tr is equal to under root 2d अपन क्या लिखेंगे g। Clear? तो यहाँ जो कैलकुलेशन होगी 2, okay, then 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 0.21 अपन लिखेंगे 9.8। सो नाउ द रेशियो TR इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 0.04298 86।
सो रिएक्शन टाइम इज स्क्वायर रूट करने के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं होगी, 0.07 सेकेंड। इसको आप 0.2 सेकेंड भी लिख सकते हैं या 0.21 सेकेंड भी लिख सकते हैं। ऐसे तो 0.27 लिखना चाहिए क्योंकि ये डिजिट हम ड्रॉप करेंगे वो ग्रेटर देन 5 है तो आगे एक ऐड करना पड़ेगा। तो ये था इलास्ट्रेशन नंबर 3.8। हाँ, पहले आपको उसकी क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन टाइमिंग को एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन तो सिर्फ 2 सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल था। ओके, आज हमने सिर्फ 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट किया, लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके लिखेंगे और होमवर्क ग्रुप में उसको सेंड कर देंगे। ओके, बाकी न्यूमेरिकल कल फिर से कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। लेकिन मेन चीज़, जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए वो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 की वीडियो, चैप्टर नंबर 3 की जो वीडियो है उसको पहले रिपीट कर लें। सेकेंड चैप्टर भी होल्ड करो, लेकिन थर्ड चैप्टर की जितनी भी वीडियो है उसको फटाफट आप रिकैप करना शुरू करो। ओके, तो क्या होगा कि आगे जो भी चैप्टर है इसमें आपको अपने आप कंटिन्यूटी मिल जाएगी। इसके आज सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल रख रहा हूँ, लेकिन वो वीडियोस आप फटाफट इसको कंप्लीट करके कंटिन्यूटी में आ जाएंगे।